जुडिशरी की जिम्मेदारी है। अस्करी अशरफिया, उसके साथ करप्ट सियासी अशरफिया ने इस मुल्क को बर्बाद किया है। इन लोगों के गठजोड़ ने बर्बाद किया। बाहर जजीरे बने, सरमायादार यहाँ से दौलत लूट के ले गया, उधर से आप कर्जे लेते हैं जो हमारा बच्चा बच्चा उसको पे करता है, और आप लोग अपनी जायदादें बनाकर आप विजिट के ऊपर पाकिस्तान में घूमते करने आते हैं। ये जो रेफरेंस गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। आप भी पाकिस्तान के आइन शिकनों की कब्रों के ट्रायल करें। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे दरा रोई की तरह उड़ जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम भी देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। लॉयर कन्वेंशन में आज राबिया बाजवा ने तूफ़ान बर्पा कर दी और वाज़ेह कह दिया कि इस मुल्क को जब तक आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा, मुल्क में अमन नहीं आ सकता। उस वक्त तक ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। जुडिशरी को चाहिए कि स्टैंड ले इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की आवाम की खातिर, वरना ये आवाम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कितनी ख़तरनाक बातें की, आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। ये जो रेफरेंस गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। तो आज भी हम खड़े हैं, हम आज भी उन्हीं कुव्वतों के खिलाफ खड़े हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी सियासी जमात आज हमसे खुश है या कौन सी नाराज है। हमसे तो वैसे ही नाराज रहती है। मुझे तो वैसे ही इलेक्शन में किसी सियासी जमात ने कोई सपोर्ट नहीं किया, सब मेरे मुखालिफ ही थे। तो मेरे बहन भाई जो सियासी जमातों के कारकुन हैं, जो सियासी जमातों के कारकुन हैं, मैं हर सियासी जमात के कारकुन को सलाम पेश करती हूँ। हर सियासी जमात का कारकुन इस मुल्क को बेहतर करने के लिए और वो ख्वाब लेके जदोजहद करता है। MRD की मूवमेंट थी, उसके बाद वकला तहरीक आई, उसके बाद हमने बाकी क्राइसिस देखे। मेमो गेट आया तो पीपल्स पार्टी आपसे नाराज हो गई। कोयटा कमीशन रिपोर्ट आई जहां पर हमारे भाइयों को शहीद किया गया, वो आज भी हमारे दिल के अंदर, वो आज भी हमारी नजरों में एक हमारे दिल में वो दुख है कि जिसका आप लोग मुदावा नहीं कर सके। हमारे भाई उनकी शहादत के ऊपर जब रिपोर्ट आई तो नून लीग नाराज हो गई। उसके बाद फैसलाबाद वाली आई तो तीसरी PTI के साथी नाराज हो गए। हम आज भी आपसे तवक्को करते हैं कि कोई भी नाराज हो, कोई भी राजी हो, इस आइन को आपकी जरूरत है, इस कौम को आपकी जरूरत है। आप मुल्क के अंदर आइन को बहाल करें। अभी मेरे भाई ने कहा फैजाबाद धरना केस, बिल्कुल फैजाबाद धरना केस के ऊपर भी बात होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ, मैंने पहले भी मुतालबा किया था कि जैसे बरतानिया में क्रामवेल को फांसी दी, उसकी कबर को अलामती फांसी दी जो आइन शिकन थे। मैंने पहले भी मुतालबा किया, मैं आज फिर करती हूँ कि आप भी पाकिस्तान के आइन शिकनों की कब्रों के ट्रायल करें। लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी एक बात है कि इस वक्त जो नकाब पोश आइन पे हमलावर है, उनके नकाब उठाना भी जुडिशरी की जिम्मेदारी है। उठाएं इनके नकाब और मुल्क के अंदर सियासी अमल को बहाल करें। कल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और मुल्क के आईनी जो मुल्क के शहरी हैं उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। कल हमारे साथी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन साहब, अवामी वर्कर पार्टी के कॉमरेड हैं, उनके ऊपर पर्चा किया। मैं उसकी शदीद मुज़म्मत करती हूँ। मैं ये भी मुतालबा करती हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि मंटो साहब की पिटीशन जो जागीरदारी के खिलाफ है, उस जागीरदारी के खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 40 साल से तकरीबन पेंडिंग है। क्यों नहीं लगाते वो पिटीशन? लगाए मंटो साहब की पिटीशन। अस्करी अशरफिया, उसके साथ करप्ट सियासी अशरफिया ने इस मुल्क को बर्बाद किया है। इन लोगों के गठजोड़ ने बर्बाद किया। बाहर जजीरे बने, सरमायादार यहाँ से दौलत लूट के ले गया, उधर से आप कर्जे लेते हैं जो हमारा बच्चा बच्चा उसको पे करता है, और आप लोग अपनी जायदादें बनाकर आप विजिट के ऊपर पाकिस्तान में घूमते करने आते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पूरी कौम का हर नौजवान, हर सियासी पार्टी का वर्कर अपनी सियासी पार्टी का भी एहतसाब करे ताकि मुल्क के अंदर जो हम शहरी हैं उनको जीने का हक मिले। बहुत ताकतवर पैगाम उन कुव्वतों को आपने दिया, लेकिन वही पैगाम मेरी बहनें जो मशकूक वाक़िए में, जो 9 मई के वाक़िए में 150 दिन से अंदर है, करें उनके लिए इंसाफ,
ताकि वो भी एक ताकतवर पैगाम दें उन कुव्वतों को। मेरी बहनें वो पैगाम दे तो वो शायद उनके पास वो मुकाम नहीं कि वो भी उस जगह पे खड़ी हो जाती, लेकिन अगर उनको इंसाफ मिल गया तो ये बहुत ताकतवर पैगाम होगा उन हलकों के लिए। अब चूंकि वक्त कम है, हमने बाहर भी निकलना है, मैं आखिर में एक बात कहूंगी, पूरी पाकिस्तानी कौम को हम राब्ते भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ निकलना चाह रही हैं, कोई सरेंडर नहीं करना अपने अपने हकूक के लिए। ये हमारा मुल्क है, ना सब मुल्क छोड़ के जाते हैं, ये हमारी धरती है और हमने इधर रहना है, हमने उन कुव्वतों का एहतसाब करना है जिनका कोई एहतसाब नहीं कर सकता। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं जो हमारे ऊपर काबज है, जो हमारे वसाइल को लूट रहे हैं। और और ये जो आज रेजोल्यूशन मेरे भाई ने उस बच्चे के बारे में दी, मुझे बहुत अफसोस और बहुत तकलीफ है। और ये जो निज़ाम है, ये हमारे एक नहीं सारे बच्चों के जज्बात का, उनके मुस्तकबिल का कातिल निज़ाम है। इस निज़ाम को तब्दील करना है आपने। और एक आखिर में मैं ज़रूर, अभी मेरे जंग भाई ने गिला किया, बिल्कुल मैं एक बात क्लियर कर दूं, बाहर एहतसाब करे, सारे ग्रुप्स आपके सामने हैं, मैं अपने आप को और अपने ग्रुप को पेश करती हूँ एहतसाब के लिए। सबको कोई बराबर नहीं है, अभी उसने कहा सब बराबर है, कोई बराबर नहीं। हमने नजरियाती सियासत की है और सबको पता होना चाहिए कि कौन 10 महीने इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है और LFO की जद्दोजहद हमने चलाई, वुकला तहरीक हमने चलाई, बेशक उसके बेनिफिशियरी कोई भी थे, वो आप लोगों ने और हम लोगों ने चलाई। उसके बाद जब PTI की गवर्नमेंट आई तो हमारे कायद ने उसको कहा कि तुम लोग गलत कर रहे हैं, उनके मुंह पे जवाब दिया, ले आए लीडर्स, ले आए कौन उनको जवाब देते हैं, सियासी जमातों को। जब हुकूमतें चली जाती हैं तो उनके एजेंडे के लिए ये बार पॉलिटिक्स करने आते हैं। आप खुद एहतसाब करें, हम गलत हैं तो हमें कहें। और मैं मुनाजरे का चैलेंज करती हूँ, बाहर का कोई भी साथी, कोई भी लीडर अगर मुज़ाकरा करना चाहता है, कोई मुनाजरा करना चाहता है कि किसने बाहर को लूटा, मैं चैलेंज करती हूँ। और आपने अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट बाहर के सदर ने सबको बुलाया, उन्होंने सबको बुलाया। हमारे लिए सब ऑनरेबल है, जिनको बाहर इलेक्ट करती है, हमने हमेशा उनका साथ दिया और आगे भी देंगे, लेकिन फैसला बाहर नहीं करना है। और आखिर में पूरी कौम जो है अपने हुकूक के लिए निकले। नाज़रीन इकराम, आपने तारीखी वीडियो देखी। राबिया बाजवा ने आज तकरीर के अंदर तूफ़ान बर्पा कर दिया, वकील उठकर खड़े हो गए। राबिया बाजवा ने हुकूमत वक्त को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर आप आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को नहीं चलाएंगे तो अवाम आपके ख़िलाफ़ उठ खड़ी होगी, फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा, आप रोएंगे, पछताएंगे। आप इसी वक्त समझ जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, ये अवाम भी आपको मुआफ़ कर लेगी। अगर आज आपने अवाम की खातिर स्टैंड न लिया तो आपको रोना पड़ेगा।